मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। मेरे चाचा प्रशांत नेगी लखनऊ में रहते हैं। बचपन में मैं उनके साथ बहुत खेलता था। कहने को तो वो चाचा थे, पर हमेशा एक दोस्त की तरह ही उन्होंने बिहेव किया। मैंने बचपन में उनको अक्सर किस किया, जैसे बच्चे करते हैं, पर उन्हें किस करना कब मुझे अच्छा लगने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैं बच्चा था तो उनके होठों तक को चूम लेता था और वो कुछ भी नहीं कहते थे। उनका बेटा नीरव मुझे अपने पापा को चूमते देखता था। एक रोज़ लखनऊ में ही मैं और नीरव छत पे थे तो नीरव ने कहा, एक खेल खेलोगे? और मैंने हाँ किया। भला एक बच्चा खेल के लिए कैसे मना कर सकता था। नीरव मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। मैं उस वक्त 12 साल का था और वो 16 का। नीरव ने कहा कि चलो एक्टिंग एक्टिंग खेलते हैं। मैं पापा बनता हूँ और तुम ही बनना। मैंने नीरव से कहा, मुझे मैं नहीं बनना। नीरव जिद करने लगा और फिर डांटने लगा। बोला कि कैसे लड़के हो, अपने बड़े भाई की बात नहीं मानते। मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा, एक काम करते हैं, मैं चाचा बनता हूँ और तुम मैं बन जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था और यही तो नीरव का प्लान था। मेरे चाचा बनते ही वो आके मेरी गोद में बैठ गया और मेरी पलकों को चूमने लगा। फिर उसने मेरी नाक को चूमा, फिर माथे को, और फिर उसने मेरे होठों से अपने होठों का स्पर्श किया। मैं तो पागल सा हो गया। पहली बार कुछ अलग सा महसूस किया किसी को किस करके, और ये कोई और नहीं, मेरे चाचा का बेटा ही था। पर यह फीलिंग कुछ हद तक चाचा जैसी फीलिंग ही थी। मुझे ये बाद में समझ आया। मैंने नीरव को रोका तो वो बोला, क्या हुआ चाचा? मैंने कहा, एक्टिंग बंद करो, मुझे नहीं करना ये सब। नीरव बोला, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नीरव फिर मुझे किस करने लगा। उसने मेरे होठों को फिर अपने होठों में कस लिया और लगातार उन्हें चूमता रहा। मैंने नीरव को जबरदस्ती रोक दिया, पर मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। कुछ कंफ्यूजन में था कि आखिर दोनों बाप बेटे दोनों के लिए मेरे दिल में फीलिंग कैसे आ सकती है। क्यों मैं दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने फैसला किया कि दोनों से ही दूर रहूंगा। अब चाचा मेरे इंतज़ार में रहते थे और जब भी वो मुझे बुला के चॉकलेट खिलाते थे, मैं उन्हें किस नहीं करता था। उन्हें मेरे नेचर में हुए चेंज समझ आ रहे थे, पर वो कुछ नहीं कह रहे थे। और फिर हम वापस अपने शहर मथुरा लौट आए। चाचा और नीरव की यादों से मैं बाहर आने की कोशिश में लग गया। मुझे एक एक लम्हा याद था। हर रोज़ दोनों की याद में मैं बेचैन हो उठता था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पापा से कह के चाचा को फ़ोन किया, पर कुछ कह नहीं पाया उनसे, ना ही नीरव से। वक्त तेजी से गुजर गया। जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली थी। पढ़ाई, स्कूल, खेल कूद और दोस्त, सबने मुझे कुछ भुला दिया था, या यूं कहो मैं याद ही करना नहीं चाहता था। कुछ भी मुझे याद नहीं करना था, सो खुद को सब कुछ भुलाने में लग गया। पर सच को जितना दबाओ वो उतना ही सामने आता है। वैसा ही हाल मेरा था। मुझे चाचा की बहुत याद आती थी और नीरव की भी। मैं 17 साल का हो गया था और इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने उन दोनों को याद ना किया हो। पर धीरे धीरे चाचा की तरफ लगाव कम होने लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, पर नीरव की तरफ लगाव बढ़ रहा था। बहुत मन होता था नीरव को देखने का, कि कम से कम एक बार तो उसे देख सकूं, जान सकूं वो कैसा है और अब वो कैसा दिखता है।
पर ये इतना आसान ना था। चाचा से अचानक सब कुछ बंद हो गया था। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि कुछ हुआ भी है। एक रोज़ मैंने पापा से चाचा के बारे में पूछा तो वो भड़क पड़े और मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये भड़क क्यों रहे हैं। पर मेरे बार बार पूछने पर वो बोले, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई चाचा था, क्योंकि वो कभी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा भाई कैसे किसी लड़के के साथ? मैंने कहा, क्या? किसी लड़के के साथ? क्या कहना चाहते हो आप? खुल के कहो। पापा बोले, चुप कर सो जा जाके। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया तो मम्मी से पूछा कि आखिर बात क्या है। मम्मी बोली, तुम्हारे चाचा हिजड़ा है। वो एक लड़के के लिए अपनी पत्नी और लड़के को छोड़कर चला गया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो बोली, उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया और उस लड़के के लिए अपनी बसी बसाई ज़िंदगी उजाड़ दी, और उस लड़की जिससे उन्होंने शादी की थी उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी। क्या मिल गया ये सब करके? ना खुद सुकून में है, ना ही वो लड़की। मैंने माँ से कहा, ये सोचो उनमें कितनी हिम्मत है, वरना कुछ लोग तो कायरता में ऐसे खोए रहते हैं कि वो ज़िंदगी भर बस कायर ही बने रहते हैं और कभी किसी को कुछ बता नहीं पाते। मम्मी ने कहा, चुप करो, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो। जब बड़े हो जाओगे ना तब समझ में आएगा समाज और समाज की बातें। अभी तो तुम फिलहाल मॉडर्न हो रहे हो, आजकल काफ़ी कुछ ट्रेंड में रहता है ना, और तुम लोगों को ट्रेंड में रहना बहुत ज़रूरी है। पर याद रखना, ऐसा ट्रेंड मैं चलने नहीं दूंगी, और अगर तुमने भी ऐसा कुछ करने की सोचा तो ध्यान रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला, मम्मी बस आप कुछ भी बोलने लगती हो, क्या मैंने अभी आपसे कुछ कहा इस बारे में? तो मम्मी शांत हो गई। अब मैं कोशिश करना चाहता था कि मम्मी समझे, पर मैं उन्हें भला कैसे समझाता, क्योंकि उन्होंने अभी ही ये बोल दिया बिना मेरा सच जाने। तो भला मेरा सच जान के उनका क्या रिएक्शन होगा, यह आप सोच सकते थे। मैंने फेसबुक में नीरव को सर्च किया। हज़ारों नीरव थे, पर मेरा नीरव कौन सा था ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था, और आखिर में वो नहीं मिला। फिर मैंने पापा का फ़ोन उठा लिया, उसमें चाचा का नंबर ढूंढा, चाचा को चुपके से कॉल किया। चाचा खुश हुए और फिर उन्होंने नीरव का नंबर दिया। चाचा बहुत खुश थे मुझसे बात करके, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था कि आखिर इतने सालों बाद चाचा से बात हुई। नीरव को कॉल किया, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने नीरव को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया और उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा, और उसने रिप्लाई कर ही दिया। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने मिलने का प्लान बनाया। मैं उससे मिलने उसके घर जाना चाहता था, लखनऊ, और मैं बहाना बना के लखनऊ पहुंच ही गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे मेरा इंतज़ार कर रहा था नीरव। मैंने उसे गले लगाने को बाहें खोलीं और वो उनमें पिघलने लगा। उसकी अभी भी शरारतें कम नहीं हुई थी। नीरव ने स्टेशन पे ही मेरे होठों को चूम डाला और मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर हमने कैब की घर के लिए, और नीरव पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े बैठा रहा, बल्कि बीच बीच में वो मेरी गोद में सिर रख के लेट गया और मैं प्यार से उसके सर को सहलाया। थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ किया हम दोनों ने, और यूं ही हमारे बीच शांति का माहौल रहा। साथ ही ऐसा लगा एक पल को कि जैसे नीरव के दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, पर मैं कहना नहीं चाहता था और नीरव भी शायद कहना नहीं चाहता था। हम नीरव के घर पे पहुंचे, चाची से मिला। चाची ने भी बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया और उन्होंने ढेर सारे पकवान मेरे लिए बनाए। नीरव उसके बाद मुझे अपने कमरे में ले गया, और जहाँ पर हमने ढेर सारी बातें की, और यूं ही बातें करते करते नीरव ने मुझे कस के पकड़ा और अपनी ओर खींचा और मुझे मेरे होठों को कसकर चूमने लगा, और हम धीरे धीरे यूं ही एक दूसरे में खोते चले गए। बरसों के बाद हम मिले थे और हमारा प्यार फिर से परवान चढ़ रहा था। नीरव और मेरा प्यार यूं ही लगातार ऐसा ही बना रहा और हम हमेशा एक दूसरे को चाहते रहे। माना कि हमने कभी कम आउट नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं और कम आउट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और मेरे माँ बाप इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। नीरव भी अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी कम आउट नहीं किया।
पर हम दोनों ने फैसला किया कि हम कभी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हक हमें भी नहीं कि हम शादी करके किसी लड़की की लाइफ को बर्बाद कर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।